गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, पूरा कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। और मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कोटाज कोचिंग एकेडमी, आप वहाँ पर जाएं, सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। और जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। अच्छी लगती हो वीडियो तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलता रहे, आप लोग भी फ़ायदा दिलवाते रहें। मैंने बता रखा है कि मैंने जो डिस्काउंट टेस्ट की प्री वीडियो कुछ मैंने डाल रखी है, मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ, मैथ्स बाय आईडी सर कोटाज कोचिंग एकेडमी में, वहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। और पूरा कोर्स करा रहा हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि एक व्यक्ति ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। मूल कीमत यानी अंकित मूल्य MP, और उस पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी तथा उसके 140% पर उसे बेचने पर 140% घड़ी जो खरीदी उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले, तो घड़ी का खरीद मूल्य क्या यानी CP क्या है वो बताना है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। MP हमारा 100, तो CP हमारा 25% डिस्काउंट 25 रुपये 100 पर, तो 75 CP हो गया। और SP अगर हमें निकालना है SP, तो हमें क्या करना होगा, इसका 140% यानी 75 का 140/100। ठीक है, ये हमारा SP होगा। 3 टाइम्स 4 टाइम्स और ये 35 इंटू कर दें 105, यानी अब हमारा MP था 100, हमारा SP हो गया ये 105। यहाँ से यहाँ तक सफ़र करने में हमें 40 रुपये की वृद्धि हुई। कितने रुपये की? 40 रुपये की। अगर यूनिट देखें तो 100 की यूनिट 105 बनी, तो 5, तो 5 वैल्यू किसके बराबर? 40 रुपये के बराबर, यानी 5 जो वैल्यू है वो 40 के बराबर, तो एक वैल्यू 8 के बराबर। अब हमें निकालना है CP, तो CP हमारा है 75, तो 75 क्या है? CP है। तो 75 वैल्यू कितनी होगी? 75 इंटू 8 और इंटू कर दें 600 600 रुपये। 600 रुपये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो आप, मैंने फिर भी फास्ट नहीं पढ़ाया, धीरे धीरे बताया। आप इसको उतारें, समझ कर उतारें, कॉपी पेन लेकर बैठें, आप समझते रहें, आराम से कंसेप्ट को समझें किस तरह से कराया है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा हमारा 600, C ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए आप नोट डाउन करें। एक मकान X% की छूट देकर 22 रुपये में बेचा गया। एक मकान जो था वो X% की छूट देकर 22 रुपये में बेचा गया, तो उसका सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस MP, वो क्या है? ऑप्शन दे दिए 100/100 माइनस x, 100/1 माइनस x/100, 100x/100 माइनस y, या 100y/1 माइनस x। इस तरह से ऑप्शन है। चलिए, तो हमें सूची मूल्य बताना है। तो सूची मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे सूची मूल्य या अंकित मूल्य MP। वो क्या होता है? वो होगा, वो किसके बराबर होगा? वो हमने मान लिया Z है। क्या मान लिया हमने? Z, ये मान लिया Z है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? इस पर X% की छूट है, इस पर Z पर, तो Z पर कितने % की छूट? Z इंटू 100 माइनस X% की छूट मिल गई 100 पर, और वो बराबर किसके हो गया? Y के। CP ये हमारा, सॉरी SP की, ये हमारा SP बना, और SP हमारा Y है। SP जो होगा वो Z पर यानी अंकित मूल्य पर
100 माइनस एक्स, जितना डिस्काउंट होता है उसको हमने लेस कर दिया 100 में से, उतना परसेंट बराबर बाई को होता है। तो ये दोनों कंडीशन बन गई, ये हमारा बराबर हो गया बाई के, यानी एसपी ये हुआ और किसके बराबर है वो, बाई के। तो अब हम क्या करेंगे, जेड 100 माइनस एक्स बटे में ये हटेगा चिन्ह, साइन हटा दें, 100 आएगा और बराबर में बाई, क्रॉस करते हैं। हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो जेड बराबर हो जाएगा 100 बाई और अपॉन में 100 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जेड निकालना था ये, इसको दबा लें और इसका इसमें इंटू 100 बाई और इसको अपॉन में, तो 100 बाई अपॉन 100 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नोट डाउन करें। किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6,000 रुपये है, मूल कीमत यानी अंकित मूल्य कितना 6,000 रुपये, तथा उस पर 20% छूट दी जाती है, 20% छूट दी जाती है। फिर उस पर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाती है, सेवा संविदा के रूप में 10% की राशि बढ़ा दी जाती है। तो टीवी की कीमत क्या है ये हमें बताना है। तो सिंपल है, क्या करना है हमें, टीवी की जो कीमत है वो निकालनी है हमें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पर हम डिस्काउंट दें 20% का, तो 6,000, 100 में से 20% घटा देंगे तो 80 बटे 100, ये तो डिस्काउंट में लग गया। अब इसी कीमत का हमें 10% बढ़ा करके देना है, 10% राशि बढ़ा करके देनी है, तो 110 अपॉन 100 ये कर देंगे इसका, यानी जो डिस्काउंट के बाद ये कीमत रहेगी, इस पर 10% बढ़ा दिया तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 अपॉन 100, कैंसिल कर दो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो, 1 2 3, इसका इसमें गुणा करते हैं। अगर गुणा आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर क्या करते हैं, देखो 1 जीरो और ख़त्म करनी पड़ेगी। ये देख लें इसमें 11 से डिविजिबल कौन सी संख्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर कौन सी बची, ये, ठीक है। इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5280, ये हमारा ऑप्शन होगा बी। गुणा कर लेना इसका इसमें तो इतना ही आएगा, ये 5280 रुपये, ये हमारा आंसर बन जाएगा इस तरह से। चलिए नोट डाउन करें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी, 10% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ हो। यदि क्रय मूल्य 720 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा, यदि क्रय मूल्य 720 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस तरह से सीपी और यहाँ पर एमपी, ये क्या होता है क्रय मूल्य और ये क्या होता है अंकित मूल्य। हिंदी में अंकित या लिखित मूल्य कह दें तो भैया 100 ही इधर लिख लें और 100 ही इधर लिख लें। डिस्काउंट को हम इधर घटाते हैं और प्रॉफिट को हम इधर ऐड करते हैं। तो डिस्काउंट कितना था हमारा 10 और प्रॉफिट कितना था 15, तो इसमें से इसको घटा दें 90, जोड़ दें 115, तो 90 वैल्यू जो है वो सीपी कितना हमारा 720, ये वैल्यू जो है वो 720 के बराबर है। तो एक वैल्यू किसके बराबर हुई, कैंसिल कर दो 8 बार, एक वैल्यू 8 के बराबर, तो हमें निकालना ये 115 वैल्यू यानी एमपी निकालना था अंकित मूल्य। तो ये किसके बराबर 115 गुणा 8 कर दें 920, किसके बराबर हो गया भाई 920। तुम्हारा ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन सही, ये गलत, ऑप्शन 920, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा हमारा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। भाई क्या हुआ
कि ये अंकित मूल्य पर कोई व्यक्ति 10% छूट दे रहा है और उसको प्रकाशक के द्वारा जो अंकित मूल्य पर लेकर आया था उस पर उसे 30% का कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? सिंपल बात है भाई। तो जो एमपी हुआ वो कितना हुआ? 100 माना हमने एमपी को, और उसने इसे 10% छूट पर 10% की छूट घटा देंगे, छूट को हम 10 रुपये 100 पर, तो कितने में एसपी कर दिया? ये एसपी होगा हमारा 90। 100 में से 10% छूट है ना, 10 रुपये घट जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा भाई? 90 रुपये। छूट लिख दें, चलो 100 पर 10%, 10 ही रुपये, तो 90 रुपये में उसने बेच दी। और कमीशन उसको 30% का इस पर कमीशन मिलना था, तो 100 का 30%, यानी जो दुकानदार था उसका सीपी कितना रहा होगा? 100 का 30% कमीशन, तो यानी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 70%। 70/100 या 70 ही लिख दें, सीधी सीधी बात, 70 रुपये। तो दुकानदार ने उसे 70 रुपये में सीपी करा, उसने उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है बस, 20 × 100/70। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। कैंसिल कर दें, 200/7, 7 का डिवाइड कर दें, 28 सही 4/7, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, तो नोट डाउन करें, उतारें इसको, चलें आगे। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 5% छूट पर बेचता है। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 5% छूट पर बेचता है तथा यदि एमपी जो है वो सीपी से 12% अधिक है, तो वस्तु का एसपी उसने बोल दिया 532 रुपये है, तो उसका सीपी क्या है? क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो सीपी लिख दें 100, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर कर दें हम एसपी। सीपी हमने माना 100, एमपी को हमने क्या करा? एमपी हमने 112% कर दिया, क्योंकि वो 12% अधिक था सीपी से। कौन? एमपी। तो हम इसको बोल देंगे 112, और एसपी जो होगा वो इसका 5% लेस है, यानी छूट है, 5% का डिस्काउंट है, तो हमारा जो एसपी होगा वो 112 × 95/100 ये बन जाएगा। कैलकुलेट कर दें, 19, 20, 10, 56, 19 का इसमें इंटू कर दें, 19 छिक्के 114, 4, 11 हासिल, 19 पंजे 95, 95 और 11 106, 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 106 रुपये 40 पैसे, ये बन गया। यानी एसपी हमारा ये रह गया। निकालना क्या है? 100। हमारी ये वैल्यू किसके बराबर है? 532 की। तो 500 106.4 वैल्यू ये बराबर है 532 के। पॉइंट हटा दें, 0 बढ़ा दें, ठीक है। तो ये देखें, हम एक वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5, तो 5 बार भाग जाएगा। 64 का 320 में 5 बार भाग जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये सीधा सीधा 5 बार कट जाएगा, एक वैल्यू 5 के बराबर बन जाएगी। तो हमारी जो 100 वैल्यू सीपी की थी वो किसके बराबर होंगी? 500 के बराबर। आंसर हमारा क्या होगा? 500। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। आप इसका नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। देखिए भाई, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। कितना? 1000 रुपये। तथा एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक छूट पर 2 क्रमिक छूट ले रहा है। पहले कुछ छूट ली, फिर उसके बाद दूसरी छूट ली, तो उसने उसको 810 रुपये में खरीद लिया। पहली छूट थी वो 10% थी, दूसरी छूट क्या है ये हमें बताना है। तो भैया हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अंकित मूल्य 100 बनाने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है भाई। 100 रुपये मान लिया हमने, 100 रुपये की चीज़ अब तुम्हें क्या सी मिल रही है। तो आप या तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन लेने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक तो छूट है जी
दूसरी छूट हमने ऑप्शन ले लिया, मान लो 15, ए ऑप्शन ले लिया हमने 15। तो तरीका क्या होता है, ये देखा 100 में से अब 81 रह गया, तो उसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 100 माइनस 81 यानी 19 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 19%, 100 का 19% 19 ही होता है, 100 में से 81 जाएंगे तो 19%, 100 पर कोई परसेंट उतना ही माना जाता है, तो 19% हमारा आंसर आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बट्टे 100 होता है। आप ऑप्शन देख ले, तो हमने 15 ले लिया, पहला तो हमने ये मान लिया ए, पहला तो हमारा ये इसमें से ए रहेगा और बी इसमें से कहीं से होगा, ऑप्शन से करेंगे तब। तो हमारा ए क्या हो गया 10, और हमने पहला ऑप्शन ले लिया मान लो 15 माइनस 10 गुणा 15 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, इसका इसमें डिवाइड करें तो 1.5 या 25 हो गए, 25 में से 1.5 जाएंगे तो 19 बचेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आगे देखें हम इसको बी को, तो बी ऑप्शन देखें, बी हमने इसको मान लिया, 10 को ले लेते हैं, तो 10 इसी फॉर्मूला में 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 और बटे में 100, कैंसिल 2 0 से, ये 20 और यहाँ पर -1 कितना रहेगा 19, तो हमारा यहाँ पर भी 19 बन रहा था, ये भी 19 होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा बी। ऑप्शन से तो हम इस तरह से जाते, लेकिन इसको बिना ऑप्शन के यदि करना है तो किस तरह से करना है वो इधर देख लें आप, कि चलो हमने 100 ही मान लिया, तो 100 पर पहले हमने क्या करा 10% छूट ले ली, तो 90% वैल्यू रहेगी 90, पहली कंडीशन में पहली छूट 10%, तो ये वैल्यू रहेगी 90 के बराबर, कितने के 90 के बराबर। अब 90 वाली चीज़ हमने कितने में ले ली 81 में, तो भैया कितने रुपये कम, 9 रुपये कम, तो हमें बताना छूट परसेंट, तो 9 गुणा 100 बटे किस पर, इसी पर MP पर, ये MP माना जाएगा दूसरी छूट के लिए 90, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, 10% की छूट मिल गई। बिना ऑप्शन के ये आंसर होगा, ऑप्शन से आप ऐसे करते, बिना ऑप्शन के इस तरह से आंसर होगा। चलिए हम नोट डाउन करें फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत ही समझना है इसको। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। पहले 20% की छूट, फिर उसको 5% छूट दी जाती है, तथा उस पर वो 1,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर देता है, उसे 25,000 रुपये में ही बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, यहाँ पर MP और यहाँ पर SP बराबर है, MP और SP बराबर है, इसमें कोई दो राह नहीं है। 25,000 रुपये अंकित मूल्य था, उसको 25,000 में बेचा, तो उसका MP और SP बराबर रहा, पहली बात छूट। ठीक है भाई, हाँ, उसको 2 क्रमवार छूट दिए, 20% और 5%, तो जब छूट हम निकालते हैं तो क्रमवार छूट को हम क्या करते हैं, A प्लस B माइनस AB बटे 100, तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे 100, 20 एक बार कितना बचा 25, और में से एक गया तो 24। ठीक है, 24% की छूट मिल गई। उस पर 1,000 रुपये मरम्मत पे लगा दिए, तो यदि हम 1,000 रुपये देखें, 1,000 रुपये देखें तो 1,000 रुपये क्या है, 1,000 रुपये अगर हम इस पर देखें तो कितना परसेंट है, तो मरम्मत पर जो परसेंट बन रही है वो कितना बन गई, परसेंटेज निकाल लें, 100 मान लें हम क्या MP को, और SP को भी हम 100 ही मानेंगे, क्योंकि उतने में हमने बेचा था और उतने में हमने MP था, उसका मूल्य था 25,000 को हमने 100 मान लिया, 25,000 को हमने क्या मान लिया 100, तो 100 रुपये उस पर अंकित मूल्य था, 100 में उसको बेच दिया, 25,000 में बेच दिया हमने, 25,000 को अपने दिमाग से हटा दिया, केवल 100 ही माने। चले अब देखें कि उस पर तो 24% की छूट मिल गई, तो यहाँ पर देखें हमारा जो CP क्या बन गया, CP बन गया हमारा 100 माइनस 24 यानी 76 वैल्यू क्या बन गया CP।
लेकिन उसने 1000 रुपये यहाँ पर मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो वो 1000 रुपये हमें 25,000 के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनानी पड़ेगी। तो उनको अगर हम परसेंटेज में जो मान्य CPO खर्च को हम इसमें ऐड करेंगे, तो जो 1000 था वो परसेंटेज बनाएंगे हम किसके अकॉर्डिंग, 25,000 के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज बना देंगे तो बन जाएगी ये 4%। कितना बन जाएगा, 4%। तो बन गया हमारा CP यहाँ से 80। क्या बन गया, 80 रुपये, यानी 76 और 4 80, यानी 80 रुपये उसकी खरीद थी और उसको हमने बेच दिया कितने में, 100 रुपये में। तो कितना प्रॉफिट हुआ भैया, 20 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तुम्हें बस। 20 गुणा 100 किस पर, 80 पर। कैंसिल करते हैं 4 बार, इससे इसको कैंसिल करते हैं 25% का प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नोट डाउन करें फटाफट। एक वस्तु जिसका MP यानी अंकित मूल्य 800 रुपये है और उस पर 25% और 15% के 2 क्रमवार छूट दिए गए, तो खरीदार इसको 10% बट्टे पर बट्टा देने के बाद भी इस पर 20% लाभ ले लेता है। तो उसका नया MP क्या हुआ, पहला MP 800 रुपये, उस पर 2 क्रमवार छूट दे दिया। उसने खरीद रहा किसी खरीदार ने उसको खरीदा, फिर वो उस पर 10% बट्टा दे रहा है और 20% लाभ भी ले रहा है, तब नया MP क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहली बात तो हम इसका CP निकालेंगे। तो CP क्या निकलेगा, 800 का 25%, यानी कितना रहेगा हमारा 75/100, 25 घटा देंगे, इंटू 15% डिस्काउंट है तो 85/100, कैंसिल कर दें 3/4, कैंसिल कर दें 17/20, 20 से इसको कैंसिल कर दें 40, इससे इसको कैंसिल कर दें 10। तो ये जो इंटू कर देंगे ये हो जाएगा 510। चलिए अब उसने क्या करा, खरीदने के बाद इस पर 10% बट्टा दिया, फिर उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ले लिया। नया MP बताना है, तो CP और यहाँ पर लिखते हैं MP। 100 लिखते हैं, इधर भी 100 लिखते हैं। डिस्काउंट को लेस, प्रॉफिट को ऐड। डिस्काउंट था हमारा 10, प्रॉफिट था हमारा 20, तो 90 और इधर 120। कैंसिल कर दें 30 से 3 बार, इसको 4 बार, 3/4 इनका रेशियो बन गया भाई। तो देखें यहाँ पर हमारा CP कितना था, 510। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, 510 की। तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी, 170 की। किसके, 170 के। तो यहाँ पर हमें 4 वैल्यू निकालनी थी, हमें MP निकालना था। तो 4 वैल्यू 170 गुणा करते हैं 680 रुपये। 680 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से इसको करना है। तो ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। चलिए फ्रेंड्स, और ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना होगा, ध्यान से सुने। एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 क्रमवार 20% की क्रमवार छूट, यानी 2 बार 20% की क्रमवार छूट, लगातार क्रमवार छूट देने पर 22 रुपये का अंतर होता है। तो उस बिल की राशि क्या थी, उस बिल की राशि क्या थी। ठीक है भाई, तो राशि थी 100 मान लेते हैं हम। चलें, क्रमवार छूट को हम पहले क्रम की छूट कर दें तो वो क्या बनेगी, क्रमिक छूट, फॉर्मूला 20 लगातार वाली, तो 20 + 20 - 20 गुणा 20/100। कैंसिल कर दें 40 में से 2 दूनी 4, तो 36 की छूट बन गई। पहले थी हमें 35 की छूट, तो अब कितने का डिफरेंस है इसमें, 1 का। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 22 के, उसमें दे दिया है। 22 रुपये का अंतर है इसमें और इसमें, अंतर कितने का है, 22 रुपये का। तो 100% कितना होगा, 2200 रुपये, कितना 2200 रुपये। तो हमारा जो बिल होगा वो 100% माना जाता है, 100। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2200। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने मेरे साथ अब तक जुड़े रहे, देखते रहे, अच्छी बात है और आपको सफलता मिलेगी। और एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट्स किया करें।
ताकि हमें पता चले कि आप लोग कैसा पढ़ते हैं, हम क्या और सुधार करें, अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करें। आपको आप लोग देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आगे भी नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।